दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए फिर से आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ दोस्तों। आज जो लेटर आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब मिलने वाले हैं दोस्तों। आज का लेटर बहुत डिफरेंट है। आज जो लेटर है, इस लेटर के अंदर आप लोगों ने काफ़ी समय से क्वेश्चन थे कि सर हमें क्या 3 साल में परमानेंट कर देंगे, या फिर 5 साल लगेंगे, या फिर 9 साल लगेंगे। उन सभी क्वेश्चनों के जवाब मिलने वाले हैं दोस्तों। साथ में CHO 2020 वाले बैच के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके 3 साल इस ड्यूरेशन में हो रहे हैं दोस्तों। इस लेटर में क्या लिखा हुआ उस पर बात करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ऐसी न्यूज़ सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन के साथ में इसी चैनल पे मिलती है। बात करते हैं लेटर का क्या मामला है दोस्तों। सबसे पहले ये लेटर राजस्थान सरकार NHM के द्वारा जारी किया गया है 14/5/2025 की आज की डेट है। आज 14 तारीख है दोस्तों। लेटर क्रमांक है 3435। दोस्तों ये लेटर सभी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान को NHM के द्वारा जारी किया गया है। इसका विषय क्या है दोस्तों? यहाँ पे विषय है राजस्थान स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत 9 साल की वर्ष की संतोषजनक सेवा हेतु पात्र कार्मिक सूची के संबंध में। दोस्तों ये लेटर कम से कम 1 महीने पहले आया था, तो उसमें कुछ त्रुटियां हो गई थी दोस्तों। उसी को लेकर के फिर से क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था, उसको लेकर के यह लेटर जारी किया गया दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे आगे लेटर में क्या लिखा हुआ है कंप्लीट रूप से। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत CSR 2022 के तहत 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा हेतु पात्र कार्मिकों की सूची चाही गई थी, जिसके क्रम में जिलों के से प्राप्त सूचना में भिन्नता पाई जाने के कारण पुनः सूचना निम्नानुसार भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों ये लिखा हुआ है, पहले जो सूचना मांगी गई थी उसमें किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, दोबारा से सूचना मांगी गई दोस्तों। और साथ में यहाँ पे इसने ए, ब और स 3 प्रकार के कॉलम दिए हैं। इसमें अलग अलग सूचना मांगी गई दोस्तों। बात करते हैं जो पॉइंट नंबर A है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तालिका A एवं B से B में तैयार की जाने वाली सूचनाओं में CSR नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं में प्रथम नियुक्ति में कार्य ग्रहण के से 1 अप्रैल तालिका A में A के लिए बोला गया है 1/4/2024, तालिका B के लिए बोला गया है 1/4/2025 एवं तालिका स के लिए बोला गया है 1/4/2025 को आधार मानते हुए गणना करनी है दोस्तों। 3 प्रकार के कॉलम यहाँ पे आपके सामने है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे पहले तो जो लोगों ने ज्वाइन किया था डेट डिफरेंट आ रही थी। 1/4/2024 की मानी है, दूसरा 1/4/2025 मानी है। और इसके अलावा जो डेट जिस मतलब मार्च में जिसका 3 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, उस हिसाब से इन लोगों ने सूचना मांगी अलग अलग पर ईयर के हिसाब से। तो ये एक सिस्टम चालू हो गया, चैन चालू हो गई। हर मार्च को इनको जिन लोगों के 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं उनका डाटा इनको अपलोड करना पड़ेगा और उनको रेगुलर करना पड़ेगा दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे दूसरा बिंदु क्या लिख रखा है। दूसरा बिंदु लिख रखा है सेवाओं की गणना 3 वर्ष की सेवा अवधि CSR नियम 2022 के पूर्व को 1 वर्ष मानकर की जाए तथा CSR नियम 2022 की कार्यगण पश्चात 1 वर्ष की अवधि को 1 वर्ष ही माना जाए। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि तो दोस्तों 2022 से पहले 3 साल का 1 साल माना गया है और 2022 के बाद में 1 साल का 1 साल माना गया। दोस्तों आप लोग प्रूफ के साथ में देख लो, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो। मतलब 2022 के बाद ज्वाइन किया है उसका 1 साल का 1 साल है, और उससे पहले 3 साल का यहाँ पे 1 साल माना गया। इसका मतलब ये है कि जिनने 2022 से पहले कार्य किया है उस कार्य के अंदर जिन लोगों के 9 साल पहले करे उनको 3 साल, 9 साल पहले जिन लोगों ने ड्यूटी कर ली है उनके 3 साल मान गए। उसके बाद में 2 साल ये हो गए, 5 साल उनके हो गए दोस्तों। और इसके बाद में इस हिसाब से उन लोगों ने 5 साल कर रहे हैं। और 2022 में जो ज्वाइन किया है उसके 3 साल यहाँ पे मार्च में कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। आपके सामने रिपोर्ट है, इसके अंदर ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे, सेवाओं की गणना 3 वर्ष की अवधि के अनुसार CSR 2022 में पूर्व में 1 वर्ष को मानकर की जाने वाली CSR 2022 1 वर्ष की अवधि 1 वर्ष ही माना जाएगी। दोस्तों यहाँ पे साफ लिख रखा है कि 2022 के बाद में जो टाइम है उसको 1 साल का 1 साल माना जाएगा, उससे पहले 3 साल का 1 साल माना जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से CHO 2020 वाले जो बैच था उसको मार्च 25 के अंदर कंप्लीट रूप से 3 साल हो गई दोस्तों। इस हिसाब से अपना जो रेगुलराइजेशन का पॉइंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने है। और अब जो कॉलम दे रखे हैं इस कॉलम में क्या है, कॉलम के हिसाब से बात कर लेते हैं। पहला कॉलम यहाँ पे दे रखा है दिनांक 1/4/2024 को 9 वर्ष की
संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कार्यों की सूची इस प्रकार से मांगी गई है। इसमें पहला कॉलम कर्म संख्या का है, दूसरा नाम का है, दूसरा पदनाम का है दोस्तों, तीसरा पदस्थापन का नाम है। इसके अलावा एनएचएम में प्रथम कार्य ग्रहण की तिथि कब थी दोस्तों। इसके अलावा ये तो एनएचएम की थी। इसके अलावा दोस्तों सीएसआर की भी मांग रहा है ये कि सीएसआर में कार्य ग्रहण कब किया था 2022 के अंदर, वो मांग रहा है। इसके अलावा सेवा संतोषजनक है अथवा नहीं है, इसके बारे में कमेटी मांगी है, इस कमिटमेंट मांगा है। इसके अलावा विशेष विवरण यहाँ पे माना गया दोस्तों। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि सर हमारा जो एक्सपीरियंस है जो 2022 से पहले वाला है वो 0 जाएगा, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। उसको 2 साल के हिसाब से काउंट हो गया, मतलब 7 महीने उनको दोस्तों 3 महीने यहाँ पे काउंट करेंगे दोस्तों ये लोग। तो इस हिसाब से आपकी गणना होनी है। अब बात करते हैं इसके हिसाब से दूसरा कॉलम क्या कह रहा है। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है 1/4/2025 को 9 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण करने वाले कार्मिकों की सूची। दोस्तों ये सूची उस हिसाब से ही है जैसे 2022 से पहले 3 साल का 1 साल है और उसके बाद में 1 साल का 1 साल है दोस्तों। उस हिसाब से जिनके यहाँ पे कंप्लीट 9 साल हो रहे हैं उन लोगों की यहाँ सूची मांगी गई है दोस्तों। इसके अलावा इसमें सेम टू सेम वही कॉलम है। इसके अलावा दोस्तों 6 कॉलम की बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा अपने लिए काम की चीज़ है। 6 के अंदर दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है क्रम संख्या पदनाम पद के लिए निर्धारित समेकित मासिक मतलब क्या तनख्वाह मिल रही है उस टाइम में। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के नियम 20 के अनुसार 5 वर्ष पूर्ण करने की सेवा करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या, यहाँ पे जिन लोगों ने 5 साल कंप्लीट कर ली उनके पात्रों की संख्या। इसके बाद में आगे कॉलम है संविदा कार्मिकों के बजट घोषणा अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या, मतलब यहाँ पे जिन बजट संख्या 25-26 में जो छूट दी गई है 2 साल की, उस छूट के देने के बाद में 3 साल बच गई। तो 3 साल में कौन कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, ऐसे में सूचना मांगी गई है। तो इसमें सीएचओ का नाम 100% जुड़ना तय हो गया है। और इसके बाद में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जो लोग नए आए हैं वो काफ़ी परेशान हैं इसको लेकर के दोस्तों। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे आपके सीनियर लोग हैं उनका भी यहाँ पे रेगुलराइजेशन संबंधित कमिटमेंट डे बाय डे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत जल्द इसके लिए आपको नोटिस देखने को मिलेगा और रेगुलर करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। बात करते हैं इसके अलावा तीनों कॉलम ए ब और स यहाँ पे आपके सामने और आपके सामने वही कॉलम ऊपर वाले। इसके अलावा दोस्तों ये उक्त सूचना 3 दिवस में MS एक्सेल में आपको भेजनी है। किसको, CMHO को, NHM को भेजनी है। और ये लेटर दोस्तों संतोष कुमार गोयल परियोजना निदेशक है उसके द्वारा जारी किया गया आज की तारीख के अंदर। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया। और इसी प्रकार से कोई भी न्यूज आती है ऑफिशियली आपको सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल मिलेगी। आप लोग इसको चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।